आज मैं आप लोगों के साथ शादियों पे खाया जाने वाला देगी जर्दा की 1 किलो की परफेक्ट मेजरमेंट के साथ रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आप लोगों को जर्दा की चावल एकदम परफेक्ट बनाने का तरीका नहीं आता, आप लोगों के चावल चिपचिपे से बन जाते हैं, एकदम सॉफ्ट, अलग अलग से एक एक दाना नहीं बनता, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से वॉच करना है। अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ मी बरीरा एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर एक देगची में 2.25 लीटर के करीब हम पानी चढ़ाएंगे। पानी यहाँ पर गर्म हो चुका है तो आधा टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और आधा टेबलस्पून हम इसमें जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक आप लोगों ने इसमें लाजमी से ऐड करना है। इस तरह जो मीठा गले में अटकता है इस तरह का सीन बिल्कुल भी नहीं होता। और यहाँ पर फूड कलर जो है अच्छी तरह से पानी के अंदर मिक्स हो चुका है तो इस पॉइंट पर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। यहाँ पर आधा किलो सेले चावल जिन्हें हमने 2 से ढाई घंटे पहले भिगो के रख दिया था हम इसमें ऐड कर देंगे और चावलों को जो है यहाँ पर हम 98% तक बॉयल कर लेंगे। यहाँ पर मैं चावल जो है आधा किलो इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि पकने के बाद जो है डबल हो जाते हैं, यानी कि 1 किलो जो है बिल्कुल ही परफेक्ट बन जाते हैं। तो अभी जो है चावलों को पकने का वेट करेंगे। चावलों को बॉयल होते हुए यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे चावल जो है तकरीबन 98% तक बॉयल हो चुके हैं। तो अभी जो है हम इन्हें एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का नॉर्मल पानी डालेंगे। जो इसके ऊपर हल्का सा एक्स्ट्रा से फूड कलर होता है वो भी साथ में रिमूव हो जाता है और उन्हें एक साइड पर रख देंगे। अभी यहाँ पर एक कढ़ाई में आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ये वाले 2 कप जो है मैं चावल के इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 2 कप से थोड़े से कम जो है मैं शुगर के इसमें ऐड करूँगी और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे जिसके साथ जो है शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए। इस पॉइंट पर शुगर को हमने कलर नहीं देना, तो जैसे ही इसके अंदर बबल से आने लग जाए, शुगर मेल्ट हो जाए, तो इस पॉइंट पर जो है हम इसमें बॉयल किए हुए चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद इस पॉइंट पर थोड़ा सा हम फ्लेम को हाई कर देंगे, क्योंकि चावलों के ऊपर थोड़ा सा हमने हल्का सा ताज़ा पानी डाला था जिसकी वजह से हमारे चावल जो है हल्के से ठंडे हो चुके थे। थोड़ा सा फ्लेम को हाई करेंगे ताकि हमारे चावल जल्दी से पकना स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शुगर का पानी जो है अच्छी तरह से रिलीज़ हो चुका है, तो मज़ीद इसे हम 98% तक कुक कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पर चावलों को पानी 98% तक ड्राई होता है तो इस पॉइंट पर हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। आप लोगों की अपनी मर्जी, जो भी इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसमें थोड़ी सी चमचम ऐड करेंगे। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। चावलों को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इन्हें कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल ही हल्की आंच पे दम पे लगा देंगे। 20 मिनट के बाद यहाँ पर हमारे चावलों को जो है अच्छी तरह से दम आ चुका है। चावलों का दम खोलने के बाद आप लोगों ने अच्छी तरह से चावलों का स्टीम निकलने देना है। उसके बाद जो है आप लोगों ने चम्मच चलाना है। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं हमारे चावल एकदम कैसे खिले खिले से बेहतरीन किस्म के बन चुके हैं। अब से आप लोगों को इस तरह का बेहतरीन परफेक्ट जर्दा खाने के लिए शादियों का वेट नहीं करना पड़ेगा। इस तरह का बेहतरीन एकदम परफेक्ट देगी जर्दा आप घर पे बना सकते हैं। और माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कैसे एकदम दाना दाना सा अलग अलग नज़र आ रहा है, जो कि एकदम जूसी और एकदम परफेक्ट बना है। इस पॉइंट पर अगर आप लोगों को लगे कि मैंने आप लोगों को कुछ अच्छा सिखाया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो मिलती है न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।